अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है और आज हमने इसमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। तो बेटा इसमें आपके पास ये चैप्टर का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें ना, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब आप किसी भी डेटा को, चाहे वो किसी भी तरतीब में दिया गया हो, ठीक है, तो वो उसकी आपके पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के आपके पास एक क्लास है, उस क्लास में मैं किसी एक या दो क्वेश्चन का क्विज़ ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि उन क्वेश्चंस की नंबरिंग दूंगा। तो नंबरिंग में ऐसा करूँगा कि मैं अगर दो क्वेश्चन के 10 नंबर रख देता हूँ, तो जब क्लास के बच्चे जो हैं वो टेस्ट दे देते हैं, मतलब क्विज़ दे देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि उनके जो मार्क्स आएंगे वो हर बच्चे के डिफरेंट होंगे, कुछ बच्चों के सेम भी होंगे। तो जो उनके मार्क्स आ रहे होंगे, चाहे वो मेरे पास किसी एक तरतीब से आ रहे हों या किसी के मतलब बग़ैर तरतीब के, मतलब एक बच्चे के 9 नंबर हैं, दूसरे के 8 हैं, बाकी 7 हैं, कुछ 6 वाले भी हैं। तो इस तरीके से वो जो डेटा मेरे पास इकट्ठा हो रहा होगा ना, वो उस क्विज़ की क्या बनती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको ये मैंने समझा दी है। आप बाकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं फ्रीक्वेंसी की। तो अब उसने लिखा है वन मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, मतलब एक डेटा को सिंप्लीफाई करने या ऑर्गेनाइज करने का जो होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है क्या, तो ये देखिएगा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेट ऑफ डेटा इन टेबल showing the distribution of data into classes or groups together with the number of observations in each class or group is called a frequency distribution। यानी किसी भी किस्म को डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं एक सेट की शक्ल में और फिर उसके ग्रुप बना देते हैं या फिर टेबल बना देते हैं, तो वो जितनी भी सारी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आएंगी उन सब को हमने एक मतलब उनकी क्लासेस या ग्रुप्स की शक्ल में मतलब इकट्ठा कर दिया है, तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कि वही क्विज़ की बात कर लेते हैं, जो हमने क्विज़ लिया है क्लास का ना, उस क्लास के बच्चों के ऐसा करूंगा मैं कि जिसके बच्चे के नंबर हैं मतलब 5 नंबर हैं मिनिमम किसी ने लिए हैं, तो वो 5 वाले मैं अलहदा कर लूँगा। 6 नंबर वाले ग्रुप जो स्टूडेंट होंगे उनको अलहदा कर दूँगा, 7 वालों को अलहदा कर दूँगा, 8 वाले अलहदा, 9 वाले अलहदा। ये उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। या फिर मैं ऐसा करूँगा कि 5 से 6 नंबर वालों को अलहदा कर दूँगा, 7 से 8 वालों को अलहदा कर दूँगा और 9 और 10 वालों की क्लासेस अलहदा अलहदा बना दूँगा। तो ये नहीं, ये 5 और 6 वाली कैटेगरी अलहदा आ जाएगी, तो ये एक उनका ग्रुप बन जाएगा या उनकी क्लास बन जाएगी। और 7 से 8 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट होंगे उनकी क्लास या ग्रुप अलहदा बन जाएगा और 9 और 10 वालों का ग्रुप अलहदा बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास है जी नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इसने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज़ कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी, और हम इसको एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। क्लास फ्रीक्वेंसी ये होती है कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी ये उसकी क्या कहलाती है, क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मतलब एक क्लास है ना, मतलब मैं कहता हूँ 5 से 6 वाले बच्चे मेरे पास 4 हैं, तो 4 उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। और 7 से 8 नंबर वाले बच्चे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 6 हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी 6 आएगी। और 9 से 10 वाले जो बच्चे हैं मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करो कि वो मेरे पास 5 हैं, तो उस 9 से 10 तक जो क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये नेक्स्ट एक एग्जांपल है उसमें इस क्लास फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता हूँ। ग्रुप डेटा क्या होता है, तो द डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो
डेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में दिया गया होता है वो ग्रुप डेटा कहलाता है। और अनग्रुप डेटा वो होता है जो फैली हुई शक्ल में होता है, मतलब कि उसमें कोई तरतीब नहीं होती, वो आपके पास अनग्रुप्ड डेटा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपके सामने आ सकता है कि वाई वी यूज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ क्यों करते हैं। तो इसके लिए 2-3 पॉइंट ये नीचे लिखे हुए हैं। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वे टू समराइजिंग डेटा, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को समराइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंडेंसेस द रॉ डेटा इनटू अ मोर मीनिंगफुल फॉर्म, मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है या बेतरतीब अंदाज में कोई डेटा है, ठीक है, तो उसको हम एक वाज़ेह शक्ल में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। A frequency distribution allows for a quick visual representation of the data, मतलब एक फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं कि इस फॉर्म में ढाल देते हैं कि वो उसका जो सलूशन होता है या उसकी समझ जो होती है वो हमें बहुत जल्द समझ आ जाती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, हम इसको क्वालिटेटिव और हम क्वांटिटेटिव दोनों में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। हम ये देखें कि एग्जांपल में आप लोगों के पास जो क्या चीज़ गिवन है वो हमारे पास है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस इन 20 फैमिलीज़, तो ये आगे उनके नंबर्स दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करनी है इसमें, और ये आपके पास डेटा गिवन है 2 3 1 3 2 5 4 1 4 2 3 5 2 5 2 1 3 1 2 0। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जब हम इसका टेबल ड्रा करने जाएंगे ना, तो सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे हमारे पास कौन सी है, 0 है, और उसके बाद 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है। तो हम 0 1 2 3 4 5 को एक मतलब तरतीब के साथ लिख लेंगे। अब ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनकी जो है हर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो 0 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज़ हैं, तो वो चेक करेंगे। हमारे पास ये देखें 0 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले टैली मार्क कर लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि फ्रीक्वेंसी कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। 0 वाले 1 हैं तो उसके लिए 1 क्या करोगे, टैली मार्क करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि 1 वाले कितने हैं, तो 1 इसमें देखें 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसमें आपके पास ये 4 आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। और 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए टैली आप इस तरीके से करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी आएगी। उसके बाद है जी आपके पास 3 की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, 4। अच्छा, ये देखें इसकी फ्रीक्वेंसी 4 आ गई। फिर 4 की फ्रीक्वेंसी देखें, 4 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 5 1 2 और 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद एक दूसरी एग्जांपल आप लोग देख लें, तो टेम्परेचर ऑफ 20 विंटर डेज इन पाकिस्तान रिकॉर्डेड बिलो, तो ये टेम्परेचर जो है ये रिकॉर्ड किया हुआ है आप लोगों के सामने है। ये देखें, मैं आपको ये सारे फिगर्स आप लोगों को शो करवा देता हूँ। और अच्छा, अब इसमें ये देखें कि आपके पास वो कहता है कि टेम्परेचर इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल सॉर्ट और आर डेटा लोअर टू हाई, हमने लो से हाई की तरफ इसको सॉर्ट करना है। उसके बाद इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज आपके पास होती है मैक्सिमम और मिनिमम।
यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को आप लोगों ने माइनस कर देना होता है। तो वो आपके पास यानी ये बड़ी से बड़ी वैल्यू 58 आएगी और छोटी से छोटी वैल्यू आप लोगों के पास 12 आएगी, तो उसमें से ये माइनस कर लेंगे, 46 आ जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट द नंबर ऑफ़ क्लास 5, हमने इसमें जो है ना क्लास विड्थ जो है वो कंप्यूट करनी है। तो वो देखें, ये हम 5 का डिस्टेंस रखेंगे। 5 क्लासेस हमने क्या करनी है, बनानी है इसमें। अच्छा, इसमें से हमने 5 क्लासेस बनानी है और हर क्लास में वक्फा कितना रखना है। तो आप लोगों के पास क्या है, आप मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मिनिमम ऑब्जर्वेशन कर लें या रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस, उनको आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास जो है ना क्लास विड्थ आ जाती है। तो ये चौथा पॉइंट, क्लास विड्थ को आप लोगों ने 46 और 5 कर देना है। 46 ये आप लोगों के पास रेंज थी, रेंज के बटे में 5 कर दोगे, ये 9.2 आ जाएगी। मतलब कि 9.2, तो हमने वक्फा कितने का रखना है, 10 का रखना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये डेटा गिवन है। ठीक है, आप लोग ऊपर वाले डेटे को किसी एक ख़ास तरतीब के साथ लिख लेंगे। ठीक है, यानी छोटे से लोअर टू हाई की तरफ। तो ये आप लोगों के पास ये देखें, फर्स्ट पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है कि आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया लो टू हाई। अच्छा, अब आप लोगों ने बनानी है क्लासेस। तो आप लोगों के पास क्या है, क्लासेस आप बना लें। सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 12 थी, तो आप ऐसा करें कि पहली क्लास बना लें 11 to 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50, फिर 51 से 60। यानी 60 से कोई बड़ी वैल्यू आपके पास नहीं थी, तो आप 60 तक ही इसको रोक देंगे। तो अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 क्लासेस आपके पास पूरी बन गई हैं। ठीक है, तो